हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसी तरह से यहाँ पर भी एक क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। देखो यार, वहाँ तो डाइपोल था, मोनोपोल भी था। मोनो मतलब एक पोल, वहाँ मतलब फर्स्ट चैप्टर में सिंगल चार्ज भी था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, है ना, अलग अलग भी थे। हमने मिला भी दिया था, एक प्लस एक माइनस, तो वो डाइपोल बन गया था। फिर वहीं से हमने डाइपोल मोमेंट निकाला था। लेकिन यहाँ पर तो मोनोपोल जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक में, है ना, जहाँ पर नॉर्थ है वहाँ साउथ भी होगा ही होगा। अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो यहाँ तो हर एक करंट कैरिंग चीज़ में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ही, जिसको आप सिंपल मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हो। उससे रिलेट करते हैं थोड़ा। जिस तरह से वो क्या था, P2A यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इनटू Q चार्ज। ऐसे यहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिस्टेंस की जगह यहां पर आता है बच्चों एरिया। डिस्टेंस की जगह क्या आता है, एरिया, और Q की जगह आता है करंट। ठीक है, करंट में भी अगर एक टर्न है तो ठीक है I, बहुत सारे टर्न है ना, गोल गोल चीज है, और कैपिटल N टर्न्स हैं, तो ये आप क्या लगा दोगे, N। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। रिप्लेस कर दो चार्ज को करंट से, नंबर ऑफ टर्न्स हो तो N लगा दो, और डिस्टेंस को एरिया से। एरिया वही ना, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं। तो अगर इसको वेक्टर में लिखोगे तो क्या आएगा, Ni इंटू वेक्टर A। यानी कि डायरेक्शन की बात करें तो जो एक ही डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, परपेंडिकुलर, वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। जिस तरह से इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सिमिलरली इसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक, मतलब कि इस तरह से हमने बनाया एक लूप, उसमें जा रहा है करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में लगेगी, ये बहुत काम आ रहा है कड़ा इस चैप्टर में ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज लगाओ। वही कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बाहर को, उसी डायरेक्शन में ये होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एरिया से देख लो, जिस डायरेक्शन में एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर। तो जिस डायरेक्शन में एरिया है उसी डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, M बराबर NIA, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। जो एरिया की डायरेक्शन वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही डाइपोल मोमेंट की। साउथ टू नॉर्थ होता है, बस ये ध्यान रखना, साउथ टू नॉर्थ मिटा दें इसको। ठीक, अच्छा जी, ये एरिया पर डिपेंड करती है, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती। मतलब एक स्क्वायर लूप है, सर्कल बन गया, कोई बात नहीं, एक सर्कुलर लूप है, स्क्वायर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है। अगर इनके सबके एरिया बराबर हैं, सबके एरिया बराबर हैं, सब में करंट सेम है, सब में करंट सेम है, तो सबका डाइपोल मोमेंट सेम रहेगा। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ एरिया पर डिपेंड करती है, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी मोटी बात ध्यान रखना। चलिए भाई, अगला कॉन्सेप्ट है, अगर कोई एक फिगर दे रखा है इस तरह से, स्क्वायर दे रखा है या रेक्टेंगल दे रखा है, उसकी साइड्स हैं ABCD, और ये वेक्टर फॉर्म में अगर आपको दी हो सकता है कि इसके वर्टिसेस दिए हों वेक्टर फॉर्म में, तो वो हम पे डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या ये साइड से दे रखी है इस तरह से। ठीक, तब आप इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस तरह से निकालोगे, तो आंसर क्या है, M वेक्टर फॉर्म में I इंटू करंट, N हुआ तो N लगा देंगे, और दो कॉन्जिक्यूटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एरिया हमने पढ़ा है क्या होता है, A क्रॉस B। A और B क्या होते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव साइड, तो AB क्रॉस BC ऐसे निकाल सकते हो। कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड, उससे मतलब नहीं है। I ऐसे यहां पर निकाल सकते हो, BC क्रॉस CD, BC क्रॉस CD ऐसे भी निकाल सकते हो, CD क्रॉस DA कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए सर, और ऐसे भी निकाल सकते हो DA क्रॉस AB। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, देखते हैं इसी के बेस पर एक सवाल, ये किस तरह से होता है। ये है Y एक्सिस, ये है Z एक्सिस, आपकी तरफ को आता हुआ, बाहर को
एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से इस तरह से पॉजिटिव एक्स से 60 डिग्री बनाते हुए एक लूप रखी है इस तरह से रेक्टेंगुलर लूप रखी है भाई। तो जी इसको बनाओ थोड़ा सा ढंग से, यूँ बना दें। चलो मान लो रेक्टेंगल है यार, क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले लो बातों में। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह से गया। इसके नाम देखें ओ सी बी, ये करंट आई। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, यस ठीक। चिट्ठी पते पे आए ना। स्क्वायर लूप, स्क्वायर है ओ ए बी सी ओ ए, पता नहीं क्या, कैरीज अ करंट आई, इट इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साइड एल। तो इसकी साइड ये एल 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 इस तरह से है, ठीक है। अब ये देखो 60 डिग्री एंगल बनाते हुए रखी है एक्स एक्सिस से। तो फिर से करना तो वही है, करना क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या मैंने आई लिख दिया क्या, अच्छा जी, अच्छा आई करंट है, ठीक है, आई करंट लेके जा रही है। हाँ तो कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई इनके करंट इनटू कॉन्जिक्यूटिव साइड दो, कोई सी भी दो। तो देखो ये क्या है, बी सी क्रॉस सी ओ, ठीक है, ये दो कॉन्जिक्यूटिव साइड। अब बी सी और सी ओ की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो बी सी की वैल्यू देखो, बी सी तो सीधा सीधा कहाँ को है, कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव जेड, ये कौन सी है, नेगेटिव जेड। तो सीधा सीधा बी सी तो देखो नेगेटिव जेड एक्सिस में है, तो कितना हो गया, इसको क्या लिख दोगे, बी सी को माइनस एल इंटू के कैप। क्लियर है ना, पॉजिटिव जेड में होता के कैप, डायरेक्शन नीचे हो गया तो माइनस के कैप, लेकिन सीओ की डायरेक्शन नहीं है कुछ क्लियर। तो सीओ को हम तोड़ते हैं। अब देखो कैसे, ये इसको पैरेलली स्लाइड करो इस तरह से, है ना, ये पैरेलली स्लाइड कर दी, तो पैरेलली ऐसे स्लाइड करी तो ये बना ऐसे वेक्टर है ना, सी ओ वेक्टर। ध्यान सुनते रहना, ये हो गया अंदर की तरफ को है ना, अंदर को, ये बाहर को है ना प्लस एक्स, तो अंदर की तरफ को ये है, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स है। क्लियर ना, अरे ये देखो यार, बाहर को आता हो पॉजिटिव एक्स, अंदर को जाता हो नेगेटिव एक्स, बना तो सकते नहीं, ऐसे बना दो। और ये हो गया अपना नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई, इधर को नेगेटिव वाई। अब देखो यहां से कितना आएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, 60 डिग्री ना। चलो जी, तो ये कितना हुआ बताओ, ये एल है, इसकी साइड की लेंथ कितनी है एल, तो ये कितना हुआ एल कॉस 60, ये कितना हुआ एल साइन 60। तो बताओ सी ओ को आप क्या लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, एल कॉस 60 इंटू माइनस आई कैप। समझ में आ गया, बाहर को पॉजिटिव, अंदर को नेगेटिव आई कैप। ऐसे ही देखो, इधर को पॉजिटिव वाई तो इधर को क्या हो गया नेगेटिव वाई, तो इसको लिखेंगे माइनस एल साइन 60 इंटू जे कैप। ओके, आई में एक्स में आई कैप माइनस क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे ही वाई में जे कैप फिर से माइनस क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस। वैल्यू रख दो 1/2, तो ये हो गया माइनस L/2, कॉमन ले लो, बल्कि आई कैप प्लस साइन 60 होता है √3/2, 2 बाहर आ गया तो ये बचा √3 इंटू जे कैप। बस रख दो वैल्यू। तो आई बी सी और सी हमने दोनों निकाल लिए, तो वेक्टर एम कितना आया, आई इंटू बी सी माइनस एल इंटू के कैप क्रॉस सी ओ माइनस L/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको छोड़ दो, L/2 कांस्टेंट है, आप बाहर भी लिख सकते हो ए से करके, है ना, L/2 ये कांस्टेंट है, बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर वाले सिर्फ लिखने हैं, क्रॉस तो वेक्टर का होता है ना। ओके चलो जी, तो ये हो गया आई L/2, ये वाला L भी बाहर ले सकते हो चाहो तो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, K क्रॉस I कितना हुआ, K क्रॉस I, देखो I क्रॉस J K कैप, J क्रॉस K I कैप, I J K J K I और K क्रॉस I J कैप। तो K क्रॉस I हो गया J कैप, यानी L इंटू J कैप, ठीक। K क्रॉस J, तो J क्रॉस की होता है I, K क्रॉस J कितना हुआ माइनस I, उल्टा हो जाता है डायरेक्शन, तो हो गया L इंटू I कैप, माइनस लगा दिया वो तुम्हें पता लग गया होगा, L बाहर ले लो, तो ये हो गया I L² J कैप माइनस I कैप। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट I के कंपोनेंट का स्क्वायर और J के कंपोनेंट का स्क्वायर। अबे √3 भी तो था, सॉरी L√3 है ना, ये वाला √3 तो रह गया यार, ऐसे लिख दो J कैप माइनस √3 I कैप। ओके, अगला सवाल देखते हैं, मिटा दे, समझ में आ गया ना। तो इस तरह का अगर
कोई कंपोनेंट वाली बात आ गई तो उसको बना सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बिल्ड रख दो, नोट करो, उसको मिटा दें। चलिए ऐसे ही एक सवाल नंबर 2 देखते हैं इसी तरह का। कुछ कुछ होता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप। ये रखिए इस तरह से कुछ। यार मैं तो डिजाइनिंग भी थोड़ी खराब होती है। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय हाय हाय, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो भाई ये रखा भाई, ये बन गया। देखो मत कहना कुछ भी कि ऐसा होना वैसा होना। बी सी डी ई एफ ए, भाई करंट के डायरेक्शन है साहब टिंग 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 टिंग, इस तरह से करंट आई जा रहा है, नो प्रॉब्लम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप अवेलेबल, ईच साइड ऑफ लूप इज 10 सेंटीमीटर। तो हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, L बराबर 10 सेंटीमीटर। अच्छा साहब, एंड करंट इन द लूप इज 2 एम्पियर, और करंट की वैल्यू रखिए 2 एम्पियर। इसको कैसे करें, देखो इसको आप 2 लूप में तोड़ करके देख सकते हो ना। एक तो ये लूप हो गया ऊपर वाला, और एक ये नीचे बिछा हुआ लूप हो गया, है ना। तो इस तरह से आप इसको 2 लूप में बना सकते हो। बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखो, नीचे वाले की क्या होगी, यूं 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 इस तरह से। तो कर्ल योर फिंगर नीचे की तरफ को, है ना, नीचे की तरफ को बताया ना। कर्ल योर फिंगर, अंगूठा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ को। तो इस लूप की वजह से लगी नीचे की तरफ को, इसको मान लो B1, ठीक है। ओहो M1 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा जी, इसकी बात करते हैं। देखो क्या है, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ को। तो अंदर की तरफ को कैसे बनाए, ऐसे बनाते हैं ना, ये अंदर की तरफ है तो ये लगा M2, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। और मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल सकते हो, M बराबर √M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ कर सकते हो। और देखो I सेम है, लेंथ सेम है, तो एरिया भी सेम होगा, और अगर एरिया सेम होगा तो आप जानते हो, ठीक है। तो लगाओ फॉर्मूला, M बराबर NIA, N तो है ही नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, I इंटू A, जो कि M1 M2 दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि दोनों में करंट बराबर, दोनों का एरिया भी बराबर क्योंकि लेंथ बराबर। तो बताओ I की वैल्यू 2, A की वैल्यू 10 इंटू 10, 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर बदल लिया ना। तो ये आ गया बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, M बराबर IA, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे M2 भी आ जाएगा सेम, M2 भी यही आएगा ना, I सेम ये सेम, तो ये आ गया M2 2 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आप नेट निकाल सकते हो, √M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, दोनों बराबर ही हैं, तो M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर से मान लो √2M, है ना, √2M, M केवल रख दो। तो ये हो गया 2√2 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, डायरेक्शन निकाल सकते हो, M2/M1, 10 अल्फा बराबर, ठीक है। तो ये है अपना फाइनल आंसर। तो इस तरह का कोई भी सवाल है आप कर सकते हो, इजी मेथड है, मिटा दे इसको। चलिए अब देखो एक और टॉपिक ले लेते हैं ना, ये वाला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से ही रिलेटेड है, तो इसको आज ही करने में कुछ जा थोड़ी रहा, फालतू का एक लेक्चर बनाना पड़ेगा यार तुम्हारे लिए। शायद मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। अरे मैं क्यों करूँ भाई, तुम करो ना। देखो देखो देखो, एक इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, बहुत बड़ी बात बताई भाई है। तो एक चार्ज है और मूव कर रहा है, और मूविंग चार्ज क्या बनाता है, मैग्नेटिज्म। तो हम देखेंगे, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने तो क्या दिया था, किसने दिया था, और स्टेट ने दिया था कि मूविंग चार्ज इज द ओनली रीजन फॉर मैग्नेटिज्म, ये बताया था ना। तो देखो जो मैग्नेट होता है, जो हमें धरती से मिलता है, मैग्नेटाइट ओर से मिलता है, तो उसमें कौन सा करंट फ्लो होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो क्या है, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज क्या बनाता है, मैग्नेटिज्म। फिर एक सवाल उठ सकता है कि भाई बोर्ड में क्यों नहीं है, बोर्ड में तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इसमें क्यों नहीं है मैग्नेटिज्म, इसमें मार्कर में क्यों नहीं है, मैग्नेटाइट में ही क्यों है, उसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी है, ठीक है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। फिलहाल हम देखते हैं कि ऐसा अगर मैग्नेट में है तो मूविंग चार्ज किस तरह से रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो डिस्कस करेंगे कि इसमें क्यों नहीं होता और उसमें क्यों होता है। तो एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चार्ज E,
ठीक है, इसका हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। भाई कोई भी करंट कैरिंग चीज है तो साउथ नॉर्थ बनाएगा इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे की तरफ, है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, I इंटू ए। आई, व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद दिस, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। तो ये पूरा चार्ज तो E है, तो और टाइम हो गया T इंटू ए, एरिया A हो गया। मान लो कि इसकी चलो रेडियस R है इस ऑर्बिट की, तो एरिया की वैल्यू आप रख सकते हो पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये तो कर सकते हो ना इतना काम। ठीक है, अब देखो टाइम कैसे निकालेंगे ना, टाइम क्या है, टाइम पीरियड यहां से यहां तक का पूरा टाइम। तो टाइम क्या होता है बताओ, 2 पाई आर अपॉन वी, सिंपल, 2 पाई आर अपॉन वी, स्पीड से घूम रहा है ऐसा मान लो। तो देखो टाइम की वैल्यू यहां पर रख दो, तो ये हो गया E इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, और वी कूद जाएगा भाई साहब ऊपर, पाई आर से पाई और आर कटा, तो आंसर है E वी आर अपॉन 2, ये आ गया। लेकिन एक दिक्कत क्या है हमें यार वेलोसिटी तो पता नहीं कि किस वेलोसिटी से घूम रहा है ना। तो उसके लिए बोर चाचा को याद करो। बोर ने क्या बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। याद आ गया, L बराबर एंगुलर मोमेंटम बराबर NH अपॉन 2 पाई, पढ़ा है ना बोर मॉडल में कि h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। h प्लैंक कांस्टेंट, पाई तो जानते हो, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक, तो यहां से आप एंगुलर मोमेंटम में इस चीज को कन्वर्ट करो, क्या होता है L mvr, है ना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। तो देखो मास की कमी है बस, तो ऊपर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर दो मल्टीप्लाई, क्या जा रहा है, और ये क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम। तो m बराबर हो गया E एंगुलर मोमेंटम L अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप निकाल सकते हो, चाहो तो L की यहां से वैल्यू रख दो, तो ये हो गया m इज इक्वल टू E NH अपॉन 2 टू 4 पाई ME। इस तरह से निकाल सकते हो, है ना। अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मिनिमम वैल्यू, तो n की जगह 1 रख देंगे, है ना, और आंसर क्या आएगा, H E अपॉन 4 पाई ME। इसी क्वांटिटी का नाम बच्चों बोहर्स मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है ना बोहर्स मैग्नेटॉन क्या है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड, दिख नहीं रहा, ये देखो एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, बोहर्स मैग्नेटॉन। तो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, क्या जा रहा है, बोहर्स मैग्नेटॉन, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटॉन डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है यार, हमने जो स्पीड ली है वो हम किसकी लेते हैं, हमने डिस्कस कर रखा है कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ली जाती है ना, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी स्पीड अगर आपने इधर कंसीडर कर ली और एक्चुअल में होगी इधर, तो आप एक माइनस भी यहाँ लगा सकते हो, है ना, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो m कितना हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो माइनस HE अपॉन 4 पाई ME। अब ये माइनस साइन क्या बताता है कि भैया इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने माइनस लिया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी लेते हैं हम स्पीड के लिए। डायरेक्शन में स्पीड की क्या मानते हैं, वेलोसिटी की क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। तो जो हमने डायरेक्शन ली है उसको उल्टा करने के लिए हमने माइनस लगा दिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये हुआ कि जिधर भी घूम रहा होगा डाइपोल मोमेंट उसके उल्टे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो वैसे डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ होना चाहिए था ऐसे, लेकिन होगा बाहर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम अपोजिट मानते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो इसलिए माइनस लगा देते हैं। समझ में आ गया? तो ये था छोटे छोटे टॉपिक, मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना होता है। अब ये अगर देखो थोड़ा सा आइडिया देता हूं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, एक ही थोड़ी घूम रहा है, तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन की डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे, मतलब +2 -2 +2 -2, तो उस मैटर में मैग्नेटिज्म नहीं होगा। और किसी मैटर में अगर ऐसा हो जाए कि कुछ डाइपोल मोमेंट्स एड अप हो जाएं, यानी कि ये +2 +2, ठीक है, +4 भी हो जाए, तब उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपके लिए मैं छोड़ता हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है और किस तरह से है। तो आप बता सकते हो कि इसमें क्यों है, क्यों नहीं है मैग्नेटिज्म, और बार मैग्नेट में क्यों है। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।